हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम भाग 1 में बात करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें जो लोग पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम आपको कंटेंट देने वाले हैं वो पॉइंट वाइज आपको मिलेगा। दोस्तों, पॉइंट वाइज पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है इन कंपैरिजन टू पैराग्राफ में। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे हम आज के पहले पॉइंट की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो भी हमको बताते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे। और आपको दोस्तों PDF भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विस्तार अवधि कब से कब तक थी, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक की थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सिंधु सभ्यता का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है या फिर कौन से राज्य में नहीं है। दोस्तों, दो प्रकार के ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर में मादा जो कि जम्मू का क्षेत्र है, दक्षिण में नर्मदा का मुहाना और पश्चिम में मकरान समुद्र तट जो कि बलूचिस्तान का पार्ट है, उत्तर में मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है और पूर्व में आलमगीरपुर इस सभ्यता की चौहद्दी थी। यानी कि कहने का मतलब है जो ये सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके चारों ओर कहाँ कहाँ पे इसके पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर में मादा जो कि जम्मू का पार्ट है, दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, पश्चिम में मकरान समुद्र तट जो कि बलूचिस्तान, उत्तर में मेरठ उत्तर प्रदेश और पूर्व में आलमगीरपुर इस सभ्यता की चौहद्दी थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था तथा क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल। सबसे पहले बात करेंगे उत्खनन स्थल कौन से हैं, कौन से वर्ष में इनकी खोज हुई और किसके निर्देशन में इन्होंने वर्क किया। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा की जो लोकेशन है वो क्या है, मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। कौन से वर्ष में हमें प्राप्त हुए, तो 1921 ईस्वी में। किसके निर्देशन में, दयाराम साहनी के निर्देशन में। अगले नंबर पे है मोहनजोदड़ो, सिंध का लड़काना जिला, पाकिस्तान की लोकेशन है और 1922 ईस्वी में यह हमें प्राप्त हुआ। और किसके निर्देशन में वर्क किया, तो राखालीदास बनर्जी के निर्देशन में वर्क किया। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट उत्खनन स्थल के बारे में बात करेंगे, किस वर्ष में उनकी खोज हुई, किसके निर्देशन में उनकी खोज हुई। तो अगले नंबर पे हम बात करते हैं सूतकांगे डोर की, जिसकी जो पोजीशन है वो लोकेशन है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, इसकी जो खोज हुई 1927 में हुई और किसके द्वारा हुई, किसके निर्देशन में हुई, तो ऑरेल स्टाइन के निर्देशन में। अगले नंबर पे हम बात करेंगे चांद हुदड़ो। ठीक है, क्या है, चांद हुदड़ो। ये कहाँ पे स्थित है, सिंधु पाकिस्तान में। ठीक है, कौन से वर्ष में खोज हुई, तो 1931 ईस्वी में। और किसके निर्देशन में हुई, तो MG मजूमदार। ठीक है, किसके निर्देशन में, MG मजूमदार। दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले नंबर पर हम बात करते हैं रंगपुर, जो कि पोजिशन है, इसकी लोकेशन है अहमदाबाद, कठियावाड़, भारत में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है, अहमदाबाद, कठियावाड़, भारत में। कब इसकी खोज हुई, तो 1951 से 1953 ईस्वी के बीच। ठीक है दोस्तों, और इसका जो निर्देशन है वो किसके अंडर में हुआ, माधव स्वरूप वत्स और कौन थे, BB लाल और SR राव। ठीक है, इसमें तीन लोगों के निर्देशन में इसकी खोज हुई। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर पे हम बात करते हैं कोटदी जी। क्या है, कोटदी जी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो खोज हुई कौन से वर्ष में हुई, तो 1953 ईस्वी में हुई और किसके निर्देशन में हुई, तो फजल अहमद के निर्देशन में हुई। ठीक है दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं रोपड़। जो रोपड़ कहाँ पर स्थित है, पंजाब भारत में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, रोपड़ जो है वो पंजाब भारत में स्थित है और इसकी जो खोज हुई 1953 ईस्वी में हुई और किसके निर्देशन में हुई, तो यज्ञ दत्त शर्मा
शर्मा के निर्देशन में। ठीक है, अगले नंबर पे हम बात करते हैं कालीबंगा, जो कि कहाँ पे स्थित है, गंगानगर राजस्थान भारत में स्थित है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है दोस्तों वो जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और कब इसकी खोज हुई, 1961 ईस्वी में। किसके निर्देशन में हुई, तो बी लाल के निर्देशन में। ठीक है, अगले नंबर पे हम बात करते हैं लोथल, इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, अहमदाबाद कठियावाड़ भारत। ठीक है, क्या है, लोथल अहमदाबाद कठियावाड़ भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी खोज कब हुई, 1954 ईस्वी। किसके निर्देशन में हुई, तो SR राव के निर्देशन में हुई। अगला इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर उत्खनन स्थल, इसकी जो पोजीशन है यानी कि लोकेशन है वो कहाँ पे है, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश भारत। इसकी जो खोज कब हुई, तो 1958 ईस्वी। इसके जो निर्देशन किसके निर्देशन में हुई, तो यज्ञ दत्त शर्मा के निर्देशन में हुई। ठीक है दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट उत्खनन स्थल है सुरकोटडा। ठीक है, क्या है, सुरकोटडा। ये कहाँ पे स्थित है, तो कच्छ गुजरात भारत में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई, तो 1972 ईस्वी। किसके निर्देशन में हुई, तो जगपति जोशी के निर्देशन में। अगला इंपॉर्टेंट जो है उत्खनन स्थल बनावली। बनावली कहाँ पे है, ये हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हिसार हरियाणा भारत में स्थित है। इसकी जो खोज है वो कब हुई, तो 1973 ईस्वी। किसके निर्देशन में, RS बिष्ट के निर्देशन में हुई। अगला जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको स्टार ला के लिखना है इसको, तो धौलावीरा। ठीक है, क्या है, धौलावीरा। इसकी जो पोजीशन यानी कि स्थिति है वो क्या है, कच्छ गुजरात भारत। ठीक है, क्या है, कच्छ गुजरात भारत। कब हुई इसकी खोज, तो 1990 ईस्वी में। और इस किसके निर्देशन में हुई, तो RS बिष्ट के निर्देशन में। किसके निर्देशन में, RS बिष्ट के निर्देशन में। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट उत्खनन स्थल दोस्तों। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आई होप पेट के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको इंपॉर्टेंट ला के लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थीं। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थीं। नालियां पक्की ढकी हुई थीं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। इनका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। खुदाई में गेहूँ तथा जौ के दाने मिले हैं। फलों में अकेला नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुबड़दार वृषभ का मोहरों पर अंकन बहुतायत में मिलता है। सुरकोटडा से प्राप्त अश्व की मृण मूर्तियों के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सैंधव निवासी अश्व से परिचित थे। ये हाथी से भी परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति में तौल के बाट 16 अथवा उसके गुणज भार के थे। यानी कि कौन कौन से बाट थे, 16, 64, 160 और 320। अगला पॉइंट है सिंधु के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैंधव निवासी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है मातृ देवी के संप्रदाय का सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। यहाँ पर पशुपति काल, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोथल कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान की उत्खनन को परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंड तथा अग्निवेदिकाएँ मिली हैं।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं मृतकों के संस्कारों में 3 विधियों के बारे में जो कि प्रचलित थी। 3 विधियाँ वो कौन कौन सी हैं? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। ये 3 विधियाँ थी किसके लिए? मृतकों के संस्कारों के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता में चित्र और अक्षर दोनों ही ज्ञात होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका बाउस्ट्रोफिडन कहलाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।